वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद मुश्ताक और आप देख रहे हैं विलेज लाइफ चैनल। तो विलेज का तो आप लाइफ का तो मतलब है कि देसी माहौल। तो जिस तरह हम लोग रोज़ एक वीडियो लेकर आते हैं और आज भी हम लोग आप लोगों के साथ एक वीडियो लेकर आए हैं। आज हम दिखाएंगे कि लोग पिंड के अंदर किस तरह पकौड़े वगैरह निकालते हैं। तो कैमरा मैन नज़दीक आए, आज हम आपको पकौड़े बनाने का तरीका सिखाएँगे। तो ये निकल रहे हैं पकौड़े। तो ये जो नाजरीन जो है ना, ये पकौड़े बना रहा है और इससे हम पूछेंगे किस तरह पकौड़े निकालते हैं। तो आप बताएंगे कि पकौड़े किस तरह आप लोग निकालते हैं? जी, सबसे पहले इसका माल तैयार किया जाता है। जी, किस तरह माल तैयार करते हैं? जैसा कि बेसन हो गया, अच्छा, मैदा, आलू, प्याज अच्छा, और वगैरह वगैरह। सही है। फिर तो इसका उसके घी बाद लिया आप क्या जाता करते है, हैं? फिर घी लिया जाता है अच्छा, और इसको कढ़ाई में डाला जाता है, आग बालते हैं। अच्छा। लकड़ी वगैरह काट कर बाहर इसको से लाते गरम हैं। करते हो आप? जी। गरम करने के बाद क्या करते हैं? फिर इसमें माल डालते हैं। अच्छा। फिर वो तलाई होता है। तो ये पकौड़े बन रहे हैं इस वक्त? जी, इस वक्त तो ये पकौड़े दिखाए ना किस तरह है, थोड़ा सा नाजरीन को भी दिखाए ना अभी ये किस तरह ये बने। तो नाजरीन देखिए, ये है पकौड़े बनाने का तरीका। उसके अलावा आप लोगों के पास क्या दिखता है? और हमारे पास समोसे होते हैं। अच्छा, समोसा। उसके बाद खीर और चाय अच्छा, ये चीज़ शाम को। सही है। और उसके बाद 1-2 दिन में इधर बर्गर और शवारमा भी मिलेगा। ठीक होगा। तो नाजरीन, ये आप लोगों ने पकौड़ा बनाने का तरीका सीखा है ना, किस तरह पकौड़े बनाते हैं। तो ये मैदन, बेसन और इसके अलावा इसके अंदर प्याज और आलू वगैरह डाला जाता है, जो इसका मिक्सचर बनाया जाता है, साल्ट। और उसके बाद ये पकौड़े घी गर्म करके उसके अंदर डालकर पकौड़े बनाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए पिंड के माहौल के मुताबिक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में जो घंटे का निशान है उसको लाजमी प्रेस करें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से आप लोगों को कुछ मिल जाता है, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहें। तो आज के लिए हमें इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।